Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you're doing well. Today we will practice some synonyms and antonym questions based on previous year SSC CGL examination. तो previous year SSC CGL में पूछे गए कुछ questions की हम आज practice करेंगे. So let's start. Synonyms and antonyms की practice करते हैं. Number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. वर्ड गिवन है नॉन कंफॉर्मिस्ट. नॉन कंफॉर्मिस्ट ऑप्शंस हैं कन्वेंशनल, प्रैक्टिकल, फैशनेबल, नोमैड. कन्वेंशनल, प्रैक्टिकल, फैशनेबल, नोमैड. तो एंटोनिम बताइए नॉन कंफॉर्मिस्ट का. इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन कंफॉर्मिस्ट होता है जो सोसाइटी की बिलीफ्स है, प्रैक्टिसेस है, जो रीति रिवाज से चले आ रहे हैं, उनमें नहीं मानता, जो उनका विरोध करे, जो उनमें नहीं माने, उसको हम बोलते हैं नॉन कंफॉर्मिस्ट. वो डज नॉट कंफर्म टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी. जो चली आ रही प्रथाएं उनमें तो विश्वास नहीं रखता, इसको हम कहते हैं नॉन कंफॉर्मिस्ट. उनको कंफर्म नहीं करता, उनको नहीं मानता. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का मतलब तो ट्रेडिशनल होता है. प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मतलब उनका सेंसिबल, रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए तो रियलिटी पे बेस्ड हो. सी रहती है प्रैक्टिकल, सेंसिबल. फैशनेबल का मतलब स्टाइलिश. और नोमैड का मतलब नोमैड होता है तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है. नोमैड हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब सेटल नहीं होते थे तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूमते रहते हैं, लेकिन नोमैड कहते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या होगा नॉन कंफॉर्मिस्ट का? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्वेंशनल. कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉर्मल, ट्रेडिशनल, जो परंपराओं में, रीतियों में कुछ मान जाए, नॉर्मली मान, एक्सेप्ट कर ले. और नॉन कंफॉर्मिस्ट प्रोटेक्ट मीन्स प्रोटेस्टर. प्रोटेस्टर होगा ये. प्रोटेक्टर में प्रोटेस्टर, रिबेल, हु डज नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी की, जो समाज की प्रथाएं चली आ रही है, रीतियों में विश्वास ना रखे, उनका जो विरोध करे, उसे कहते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट. और जो उन्हें मान ले, ट्रेडिशनल, उसको कहते हैं कन्वेंशनल. तो इसका ऑपोजिट कन्वेंशनल हो जाएगा. प्रैक्टिकल का मतलब होता है रियलिस्टिक, सेंसिबल, प्रैक्टिकल अप्रोच. और नोमैड मीन्स हु कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं, ना सेटल नहीं होते थे, उसको कहते हैं नोमैड. पिक्चर देख सकते हैं हम नोमैड की. तो घूम रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, घूमते रहते हैं. सो वर्ड था हमारे पास नॉन कंफॉर्मिस्ट, कन्वेंशनल. नॉन कंफॉर्मिस्ट जो सोसाइटी के जो एक्सेप्टेड है प्रैक्टिसेस है, उनको कंफर्म ना करे, उनकी पुष्टि ना करे, उन्हें ना माने, ठीक है, उनका विरोध से कहेगी नॉन कंफॉर्मिस्ट. नॉन कंफॉर्मिस्ट, कंफर्म से याद रख सकते हैं, जो प्रैक्टिसेस को कंफर्म नहीं करता, उनको नहीं मानता, नॉन कंफॉर्मिस्ट. और कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, नॉर्मल. नेक्स्ट सेक्शन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन. यहाँ हमें सिनोनिम बताना. वर्ड गिवन है कॉन्स्ट्रेन. कॉन्स्ट्रेन ऑप्शंस है स्ट्रेस, कॉन्ट्राडिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट. स्ट्रेस, कॉन्ट्राडिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट. सिनोनिम बताइए कॉन्स्ट्रेन. कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है बाधा, किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना. कॉन्स्ट्रेन करना, किसी चीज को रोकना, लिमिट करना, उसको फोर्स करना, उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेन. किसी चीज के लिए से फोर्स किया जा रहा है आपको, या फिर आपको लिमिट दिया जा रहा है, आपको आजादी को लिमिट दिया जा रहा है, उसे कहते हैं, उसमें कुछ रुकावट, कोई बाधा डालना, कॉन्स्ट्रेन. स्ट्रेस का मतलब कि तनाव होता है. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसके अगेंस्ट, उसको डिफरेंस रखना उससे. और रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट करना, किसी चीज पे रोक लगाना. और ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, उसे कहते हैं
ऑब्स्ट्रक्ट, उसमें रुकावट डालना किसी काम में। तो सिनोनिम क्या होगा कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट करना किसी चीज को, या फिर फोर्स करना कुछ काम करने के लिए, कोई लिमिटेशन लगाना, एक सीमा निर्धारित कर लेना, किसी चीज को लिमिट करना, या फिर रोकना किसी काम को करने से, फोर्स करना। सो आंसर हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा कंस्ट्रेंट का रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, फोर्स। किसी चीज को लिमिट लगाना, किसी चीज में रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, या फोर्स करना किसी काम को करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज, डिनाई, किसी चीज का विरोध करना। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है हिंडर, स्टॉप, ब्लॉक, किसी चीज में वो रुकावट डालना। सो आंसर इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट तो याद रहेगा, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट है तो क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट है आपको लिमिट कर देगा, फोर्स करेगा किसी चीज को करने के लिए जो स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो सख्त है, स्ट्रिक्ट है, वो लिमिट लगाएगा, फोर्स कर सकता है। सो आंसर रिस्ट्रिक्ट, और ऐसे याद रख सकते हैं स्ट्रिक्ट से। और हमारे पास था कॉन्स्टेंट। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन डालना, जोर दबाना, स्ट्रेन पड़ना, इसके प्राइस पे स्ट्रेन पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो स्ट्रेन, जो कोई आपको स्ट्रेन दे रहा है, जो आपकी आजादी को लिमिट पर, जो आपको किसी चीज को करने के लिए फोर्स कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो आपको स्ट्रेन दे रहा है, एकदम से तनाव दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेन दे रहा है। तो स्ट्रेस से याद कर सकते हो कौन है जो स्ट्रेस दे रहा है, कौन स्ट्रेन कर रहा है, कौन आपको तनाव दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। उससे हम याद रख सकते हैं इसे। तो कौन लिमिट कर रहा है, कौन फोर्स कर रहा है, कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंस्ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है एनिग्मा। एनिग्मा ऑप्शंस है अट्रैक्टिव, रिडल, फ्लेयर अप, ड्रीम। अट्रैक्टिव, रिडल, फ्लेयर अप, ड्रीम। एनिग्मा, आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, एनिग्मा होता क्या? एनिग्मा मतलब होता है कि इंसान या कोई चीज जिसको समझना मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे कहते हैं एनिग्मा। एनिग्मा अट्रैक्टिव तो अच्छा लगे, लुभावना, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक। राइटल, राइटल का मतलब होता है कोई पहेली, कोई पजल। फ्लेयर अप, फ्लेयर अप का मतलब होता है और ज्यादा भड़क जाना, जैसे कोई फायर, कोई आग का और ज्यादा भड़क जाना, किसी कोई वॉयलेंस, किसी का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाना और ज्यादा उत्तेजित हो जाना, उसे कहते हैं फ्लेयर अप। ड्रीम तो मतलब सपना दिया। सो एनिग्मा का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनिग्मा मतलब हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो क्या मुश्किल होता है समझना। राइडल्स, राइडल कई बार पहेली समझ में नहीं आती, तो आंसर इसका हो जाएगा राइडल। एनिग्मा का मतलब भी होता है पजल, राइडल, जिसको समझना मुश्किल हो। और फ्लेयर अप का मतलब इनफ्लेम, तो वो को ज्यादा उत्तेजित करना, ज्यादा भड़कना, किसी से आपका फायर का ज्यादा भड़क जाना, या किसी का गुस्सा, वॉयलेंस और ज्यादा भड़क जाना, तो कहते हैं फ्लेयर अप। तो आंसर हो जाएगा राइडल। ठीक है, सो एनिग्मा आप याद रखोगे। एनिग्मा, एनिग्मा कैसे याद कर सकते हैं इसे? एनी, एनी किसी लड़की है, एक ऐसी गर्ल है एनी, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, एक राइडल, एक पहेली की तरह है। तो एनी बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एनी, हाँ, ठीक है, एनी ऐसी गर्ल है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एनिग्मा। और हमारे पास था फ्लेयर अप। फ्लेयर अप, फ्लेयर अप, इसे फ्लेयर अप आप याद रखो फ्लेम से। आग में फ्लेम, फ्लेम और ज्यादा बढ़ गई, वो आग और ज्यादा भड़क गई, फिर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके अंदर की जो आग है और ज्यादा भड़क गई, वॉयलेंस और ज्यादा भड़क गया और उत्तेजित हो रहा है ना, तो फ्लेयर अप फ्लेम से आता है।
ये देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है इनर्शिया। इनर्शिया ऑप्शंस है स्टूपर, विगर, लैंगुअर, इनर्टनेस। स्टूपर, विगर, लैंगुअर, इनर्टनेस। आपको एंटोनिम बताना है, सिनोनिम में एंटोनिम बताना है इनर्शिया का। इनर्शिया आपको फिजिक्स में बच्चे फिजिक्स से हमने सुना है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू मूव। जब कोई चीज मूव नहीं कर रही, एक जगह पे स्टेबल है, ठीक है, मूव नहीं कर रही, उसे कहते हैं इनर्शिया। So, उसका ऑपोजिट क्या होगा? आंसर हो जाएगा विगर। विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एनर्जी। और इनर्शिया का मतलब तो हो गया जो मूव नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। और विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, ताकत। तो आंसर इसका एंटोनिम हो जाएगा विगर। बाकी इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू मूव, जो मूव नहीं कर पाएगा। स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है बीइंग अनकॉन्शियस और अनअवेयर। जब आप जागरूक ना हो, पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, होश ना हो, इसे कहते हैं स्टूपर। ये मोस्टली होता है किसी डिसीज, जैसे किसी को कोई डिसीज हुआ, कोई बीमारी हुई, तो उसके बाद उसे कॉन्शियसनेस नहीं रहती, वो अवेयर नहीं रहता किसी रीजन से, तो उसे कहते हैं स्टूपर। विगर का मतलब तो पावर, स्ट्रेंथ होता है, इनर्शिया, इनएबिलिटी टू मूव। लैंगर, लैंगर का मतलब होता है टायर्डनेस, लेथार्जी, फैटीग, थकावट होना, ऐसे कहते हैं लैंगर। और इनर्टनेस, इनर्टनेस का मतलब भी है इनएक्टिविटी, स्टिलनेस, जैसे इनर्जिया, इनएबिलिटी टू मूव, चल फिर ना पाना, ठीक है, मूव ना कर पाना, एक्टिविटी ना कर पाना, तो वही इनएक्टिविटी, स्टिलनेस मतलब होता है इनर्टनेस का। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इनर्शिया, इनर्शिया, इनएबिलिटी टू मूव, तो मूव नहीं कर पा रहा, ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा, तो वो इन ही रहता है, मतलब घर के अंदर ही रहता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता। इनर्शिया, उसको घर के अंदर ही रहना पड़ रहा है क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा, वो इनर्शिया से याद रख सकते हैं। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब हुआ अनकॉन्शियस और अनअवेयर, वो जागरूक नहीं है, जिसको होश नहीं है, तो स्ट्यूपर। जैसे कि जागरूक नहीं है, जिसको होश नहीं है, अवेयर नहीं है अपने सराउंडिंग से, अनकॉन्शियस है, तो उससे अगर आप कुछ पूछोगे तो कुछ अजीब जवाब देगा, क्योंकि उसको शायद पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो लोग उसको स्टूपिड समझ लेंगे स्टूपिड, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे कोई डिसीज की वजह से, कुछ हादसा, किसी इंसिडेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग तो ऐसा समझ लेंगे कि वो स्टूपिड है, उसे होश ही नहीं है, स्टूपिड ऐसे नहीं कर सकते हैं। विगर का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, विगर। लैंग्वेज मीन्स टायर्डनेस, लेथार्जी, फैटीग, थकावट होना बहुत ज्यादा, तो उसे कहते हैं लैंगर। लैंगर कैसे याद कर सकते हैं? लंगर, आज उसने लंगर से ही खाना ले लिया, उसका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको बहुत थकावट हो रही थी, बहुत टायर्डनेस हो रही थी, बहुत लेथार्जिक फील हो रहा था, बहुत थकावट हो रही थी, तो उसने लंगर से खाना ले लिया, लंगर। और इनर्टनेस का मतलब तो इनएक्टिविटी, मतलब इन नहीं रहता है अपने अर्थ के, अपने घर के अंदर ही रहता है, क्योंकि उनको बाहर मूव नहीं किया जा रहा है, कैपेसिटी हो रही है, स्टिलनेस हो रही है, इनएक्टिविटी, इनएबिलिटी टू मूव, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। सो होप आपको ये याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ सिनोनिम बताना है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट। ऑप्शंस है फेक, ग्लूमी, रिच, सेल्फिश। फेक, फेक, ग्लूमी, रिच, सेल्फिश। फेक मतलब हो गया नकली, नॉट रियल, बनावटी। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, सैड, डिप्रेसिंग, दुखी। रिच तो अमीर होता है, ज्यादा पैसे वाला। और सेल्फिश मतलब स्वार्थी। तो ऑप्यूलेंट कौन होता है? ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच, लग्जूरियस, ठीक है। सो आंसर इसका हो जाएगा रिच, सिनोनिम रिच हो जाएगा ऑप्यूलेंट का, रिच, लग्जूरियस,
फेक मतलब तो नॉट रियल हो गया, बनावटी, नकली। ग्लूमी का मतलब डार्क, सैड, मतलब ऐसा डार्क, डिप्रेसिंग, जिसको देखकर हमसे डिप्रेशन हो, उदासी हो, उदास, इसको कहते हैं ग्लूमी। तो इसे याद रख लेंगे आप, ग्लूमी। देख सकते हैं उसके तो चेहरे का ग्लो ही चला गया, उसका जो ग्लो था सारा चला गया है, क्योंकि वो बहुत सैड है, वो डिप्रेस लगती है, बहुत उदास लगती है। जो उसका चेहरा था, वो ग्लो दिखता था ना, मुझे ग्लो में, मुझे जो ग्लो दिखता था पहले, अब ऐसा ग्लो नहीं दिखता। वो बहुत सैड है, उदास है, उसका चेहरे का सारा ग्लो ही चला गया। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फेक आपको याद है, नकली, बनावटी। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच। अब उसके लिए कंपटीशन जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, कंपटीशन जीतना मुश्किल है क्योंकि जो उसका ओपोनेंट है ना, ओपोनेंट जो उसका विरोधी है, जो कंपटीटर है, वो बहुत रिच है। ओप्यूलेंट, ओपोनेंट उसका वो ओप्यूलेंट है, मतलब बहुत रिच है, लग्जूरियस लाइफ है उसकी। उसके लिए वो कंपटीशन को जीतना, वो रेस को जीतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसका जो कंपटीटर है वो तो बहुत अबंडेंट, बहुत रिच है, बहुत प्रभावशाली है, तो वो कैसे जीता था। सो ओपोनेंट को याद रखिएगा, ओपोनेंट से। ओपोनेंट का मतलब है रिच। सो जो उसका ओपोनेंट है वो बहुत रिच है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है मोरोस, मोरोस। ऑप्शंस है फ्लैटर, ग्लूमी, फ्रेंडली, सैवी। फ्लैटर, ग्लूमी, फ्रेंडली, सैवी। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिनोनिम है या एंटोनिम क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी अभी हमने देखा, डार्क, सैड, डिप्रेसिंग, तो होता है ग्लूमी। मोरोस का मतलब भी होता है बैड टेम्पर्ड, सैलेंट, मतलब चिड़चिड़ा सा होना, बैड टेम्पर होना, से किसी चीज से उदास होना, सैलेंट, उदास होना, सैड होना। तो मोरस का मतलब भी वही होता है। और ग्लूमी का मतलब भी है सैड, डार्क, सैड, इतना डार्क, डिप्रेसिंग, सैड। सेवी का मतलब होता है समवन हु हैज गुड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। उसे आपने सुना होगा टेक सेवी, ही इज टेक सेवी, मतलब उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। तो सेवी का मतलब होता है किसी चीज की जो आपको अच्छी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल हो, उसे कहते हैं सेवी। सो आंसर मोरोस का सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी। मोरोस का मतलब भी दुखी, ग्लूमी का मतलब भी दुखी, सैड, डिप्रेसिव। इसे याद रख सकते हैं, मोरोस। रोज, रोज जो है ना, वो रोज रोती है, रोज रोज रोती रहती है, वो सैड है और वो चिड़चिड़ा से रहती है, बैड टेम्पर, सैलेंट, उदास रहती है। तो मोरोस, उसको इतना फिर ऐसे याद रखो, उसको रोज नहीं मिला, रोज नहीं मिला इसलिए वो सैड है, चिड़चिड़ी है, बैड टेम्पर्ड है, उदास है, दुखी है, क्योंकि उसको रोज नहीं मिला। नो रोज, मोरोस को नो रोज से याद रख सकते हैं। नो रोज, तो उसको रोज नहीं मिला तो इसलिए वो चिड़चिड़ी है, सैड है, दुखी है, इस बात से। मोरोस, नो रोज, मोरोस का मतलब सैड हो गया। ग्लूमी, तो भी हमने याद करा, ग्लूमी चेहरे का ग्लो नहीं दिख रहा, सैड लगती है। और सेवी, सेवी को याद रख लो, टेक्स सेवी से, टेक्स सेवी सुना होगा, जिसको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, तो सेवी का मतलब होता है जिसको अच्छी नॉलेज है किसी चीज। टेक्स सेवी से सेवी याद रखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताइए। इर्क का। ऑप्शंस हैं अट्रैक्ट, डिस्करेज, इरिटेट, प्लीज। इर्क, अट्रैक्ट करना, लुभाना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना किसी को, डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना, इरिटेट मतलब परेशान करना, चिढ़ाना, और एन प्लीज, प्लीज मतलब खुश करना। तो क्या आंसर होगा? एंटोनिम क्या होगा इसका? एक का मतलब होता है इरिटेट, इरिटेट करना, आई आर के, आई डबल आर आई टी ए टी। तो इसको तो ऐसे याद रख लोगे स्पेलिंग से। सो इर्क का मतलब इरिटेट करना होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? खुश करना, प्लीज। इर्क मीन्स टू अनॉय, इरिटेट, किसी को परेशान करना, चिढ़ाना।
तो उसका ऑपोजिट प्लीज हो जाएगा। या फिर इससे हम ऐसे भी याद रख सकते हो, तो इरिटेट वैसे ही याद रहेगा इंक से। पहले क्या होता था, पहले लोग इंक से लिखते थे, अब तो पेन में हमें इंक नहीं डालनी पड़ती है। पहले के जमाने में लोग तो इंक डालते थे और इंक से लिखा करते थे। तो क्या करते हैं, किसी के बच्चे इंक डाल के उसको इरिटेट करते हैं, बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे को इंक डालते थे तो उनको इरिटेट करते थे एक दूसरे को। एक आप इंक से याद रख सकते हो, इंक डाल डाल के इरिटेट करना, एक दूसरे को इंक गिरा दी तो इंक फेंक के दूसरे को परेशान करना, इरिटेट करना। तो इंक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का ऑपोजिट फ्री एट प्लेन क्वियर, फ्री एट प्लेन क्वियर, ग्रोटेस्क, ये एंटोनिम है गाइस। आंसर इसका प्लेन है। क्यों? ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, फॉल्स, बिजारे, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। कोई चीज जो अजीब हो, अलग हो, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, विचित्र, स्ट्रेंज। और क्वीर का मतलब ये होता है स्ट्रेंज, और तो क्वीर तो इसका ऑपोजिट नहीं होगा, लिक्विड का मतलब तो सेम ही है। फ्री मतलब फ्री करना किसी चीज का, ऐड मतलब जोड़ना। तो आंसर इसका हो जाएगा प्लेन। प्लेन मतलब सिंपल, नॉर्मल, यूजुअल, और इसका मतलब तो कुछ अलग है। प्रोटेस्ट का मतलब तो ऑड, बिजारे, स्ट्रेंज, कुछ हटके है, कुछ विचित्र है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लेन, नॉर्मल, यूजुअल। आंसर प्लेन हो जाएगा। याद करने के लिए हमारे पास ये वर्ड्स हैं, क्वियर, ग्रोटेस्क। पहले क्वियर थे, ग्रोटेस्क। क्वियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, मतलब विचित्र, स्ट्रेंज, क्रिएटिव सा बिहेव करना, तो उसके लिए यूज करेंगे। क्वियर कैसे हम करते हैं, क्वीन से कर सकते हैं। ये जो क्वीन है वो बहुत ही अजीब है, इसलिए बातें नहीं सुनती, बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ऑड है, अनयूजुअल। क्वीन सबसे अलग है, अभी जितनी क्वींस आई थी सबसे अलग है। तो ये बहुत स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, ऑड है। इसको हम याद रख सकते हैं क्वीन को क्वीन से। और क्या वर्ड था हमारे पास, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का कैसे याद रखेंगे, ग्रोटेस्क। वो तो हर बात में प्रोटेस्ट करने लगता है, हर बात में विरोध करने लगता है, तो बहुत अजीब है। प्रोटेस्ट करना ठीक है, गलत बात नहीं है अपने आप को में। हर बात में प्रोटेस्ट करने लगना, हर बात में मोर्चा लेकर जाना, हर बात में लड़ने लग जाना, हर बात विरोध करना थोड़ा अजीब होता है, तो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। तो हर बात पे वो प्रोटेस्ट करता है, तो प्रोटेस्ट को आप याद रखो कि ब्रो हर बात में प्रोटेस्ट करने लगता है, हर बात का विरोध करने लगता है। दिमागों का हैंडल करना हो, तो वो प्रोटेस्ट है, ग्रो प्रोटेस्ट। अभी कह सकते हो इसका ग्रो करो, हर बात में प्रोटेस्ट करना, सो प्रोटेस्ट। So I hope you liked it and understood this fill in the blank question. Let's do a quick revision for this करेंगे। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब है प्रोटेस्टर रिबेल, ये प्रोटेक्टर नहीं होगा, इसी की जगह ऐसे होगा प्रोटेस्टर रिबेल, जो कन्फर्म नहीं करता सोसाइटी के एक्सेप्टेड बिलीफ्स को, नहीं मानता। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फर्म, जो कन्फर्म नहीं करता। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, नॉर्मल होता है। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, और नोमैड जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिमिट करना या फोर्स करना। कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी हिंडर, स्टॉप, ब्लॉक, रुकावट डालना। तो कॉन्स्ट्रेंट कैसे किया करना, कॉन्स्ट्रेंट कौन है जो इतना स्ट्रेन दे रहा है, इतना स्ट्रेस दे रहा है, इतना लिमिट कर रहा है, इतना फोर्स कर रहा है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट तो याद किया था, जो स्ट्रिक्ट है, जैसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं तो वो लिमिट कर देते हैं, वो फोर्स करते हैं थोड़ा पढ़ने की, फोर्स करते हैं, लिमिट कर देते हैं आज़ादी पर, रिस्ट्रिक्ट याद रहेगा। सिनोनिम बताना था एनिग्मा,
एनिग्मा का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पहेली, राइडल, पजल। एनिग्मा मतलब एनी ऐसी गर्ल है जिसको समझना मुश्किल। और प्लेयर अप हमने याद किया था, फ्लेम से जैसे आग भड़क जाती है। प्लेयर अप का मतलब ये होता है भड़कना। इन्फ्लेम, प्रोवोक, आपका इसका दो मतलब होते हैं। एक तो फायर का ज्यादा भड़कना, ठीक है, इन्फ्लेम होना, या फिर किसी का गुस्सा या हिंसा, वायलेंस का भड़कना, उत्तेजित होना, उसे कहते हैं प्लेयर अप। तो फ्लेम से उसे याद रख सकते हो, प्लेयर आग भड़क गई और उसका गुस्सा जो आग की तरह वो भड़क गया, वायलेंस भड़क गया, उसे याद रख सकते हो। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब है वो इन ही रहता है, वो इन ही एट करता है, इन ही रहता है, बिल्कुल उसको बाहर नहीं जाया जाता। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी टू मूव। ये हो जाता स्टिलनेस, ज्यादा मूव नहीं कर पाता तो इन ही रहता है। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब क्या होता है? स्ट्यूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियस और अनअवेयर, मतलब आपको सराउंडिंग के बारे में इतना जागरूकता ना हो। तो स्ट्यूपर है वो किसी डिसीज की वजह से स्ट्यूपर था, तो लोग उसको स्टूपिड समझ लेते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता कि उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसको कब है। विगर, विगर का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, पावर होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज हमने किया था लंगर, आज इसलिए लंगर ये खाना खा लिया, जिसका खाना बनाने का मन नहीं किया, बहुत ज्यादा थक गया था, टायर्डनेस, फैटीग, लेथार्जी, उसको बहुत ज्यादा था, बहुत थकावट हो रही थी, चलो से आज लंगर ही नहीं ले लो। इनर्टनेस का मतलब फिर इनर्शिया से हमने किया, इनएक्टिविटीज तो में। सिनोनिम, ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच, प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, रिच। तो ओपोनेंट हमने याद किया कि ओपोनेंट जो है उसका वो बहुत ओपोनेंट है, उसके लिए कंपटीशन जीतना थोड़ा मुश्किल है। फेक का मतलब नकली, ग्लोमी मतलब सैड, और ग्लो चला गया, ग्लोमी, रिच, सैड। मोरोस, उसको रोज नहीं मिला, नो रोज, इस बात से वो सुलझुई है, बैड टेम्पर्ड है, सलन है, उदास है। ग्लोमी मतलब डार्क सैड। और सेवी का हमने याद किया था, टेक सेवी से गुड नॉलेज, प्रैक्टिकल। इरिट का मतलब इरिटेट, बच्चे दूसरे में गिराते हैं, दूसरे को इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, सो इरिटेट। इसका ऑपोजिट प्लीज हो जाएगा। और ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का हमको ब्रो हर बात में ही प्रोटेस्ट करने लग जाते है ना, हर बात में तो मोर्चा निकाल देते हैं, तो वो स्ट्रेंज है, वो विशेष बहुत ऑड है। और क्वीर का मतलब भी स्ट्रेंज, और क्वीर को हमने याद किया क्वीन से, ये क्वीन बहुत स्ट्रेंज है, बाकी जो क्वीन अलग। So I hope you like it and understood the fill in the blanks questions. I hope you will remember this word. Using these tricks, you can make your point interesting. If you are liking it, please share the video, subscribe our channel. Thank you everyone. See you soon. Take care and study hard for your upcoming exams. Take care everybody. Thank you.